Hello, students. I am again back with part 2 of chapter number 1, The Birth of Christianity. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. So, dear students, till here we have completed everything in part 1. We'll start part 2 with Decline of Ancient Europe. 5th सेंचुरी CE में जो रोमन एम्पायर था वो डिसइंटीग्रेट होने लगा, टूटने लगा और इसके टूटने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे. ठीक है, मेनी फैक्टर्स कैन बी एट्रीब्यूटेड एज कॉज फॉर द फॉल ऑफ एम्पायर. फर्स्ट जो रीज़न है वो है बारबेरिक इन्वेजन्स. जो रोमन एम्पायर था वो कंटिन्यूसली अटैक फेस कर रहा था बहुत सारी जर्मैनिक ट्राइब से, जैसे गोथ्स, वेंडाल्स, फ्रैंक्स. गोथ्स, वेंडाल्स, फ्रैंक्स ये जर्मैनिक ट्राइब थी जो कंटिन्यूसली रोमन एम्पायर के ऊपर अटैक करती थी. ये जो इन्वेजन्स थे इन्हीं को हम कहते हैं बारबेरिक इन्वेजन्स. ये जो ट्राइब्स थी ये अटैक करती थी, प्लंडर करती थी, रेवेज्ड. देखो, प्लंडर का मतलब होता है लूटना, रेवेज मतलब तोड़फोड़ कर देना. तो ये रोमन एम्पायर में अटैक करती, उसको लूटती, उसको रेवेज मतलब पूरा तोड़-फोड़ करके निकल जाती. दे ऑल्सो अटैक द सिटी ऑफ रोम. इन्होंने सिटी ऑफ रोम पे भी अटैक किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. एक टाइम के बाद ये ट्राइब जो थी ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप में जाके सेटल हो गई. इसके बाद आती है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस. जो रोमन एम्पायर था उसमें पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस भी थी. राजनीति के रूप से भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा था. थोड़े मॉनेटरी प्रॉब्लम भी उनको थे. जो एम्परर था बहुत वीक था. कैसा था? कमज़ोर. वीक तो था, इनेप्ट भी था. इनेप्ट मतलब अकुशल, हु इज़ नॉट एबल टू डू एनीथिंग प्रॉपरली. तो वीक भी है, इनेप्ट भी है, अकुशल भी है, कमज़ोर भी है. तो लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे. इसके रीज़न में टैक्सेशन बढ़ाता जा रहा था. इन्फ्लेशन भी बहुत था. इन्फ्लेशन मीन्स होता है बच्चा राइज इन प्राइस. राइज इन प्राइस, प्राइजेस का बढ़ना एंड डिक्रीज इन मनी वैल्यू. मनी की वैल्यू कम होती जा रही है, प्राइस राइज करते जा रहे हैं, टैक्स बढ़ाता जा रहा है, वीक है, इनेप्ट है. बाइजेंटियम, बर्थ ऑफ न्यू एम्पायर. एक नया एम्पायर बना बाइजेंटियम. जो रोमन एम्पायर था वो ईस्टर्न और वेस्टर्न एम्पायर में डिवाइड हो गया. जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर था उससे ही हम बाइजेंटाइन एम्पायर कहते हैं. विथ कंस्टेंटिनोपल, मॉडर्न डे का इस्तांबुल एज इट्स कैपिटल. जो रोमन एम्पायर था दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ईस्टर्न और वेस्टर्न. ठीक है बात. जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर था उसी को हम कहते हैं बाइजेंटीन एम्पायर. और इस ही बाइजेंटीन एम्पायर का कैपिटल होता था कंस्टेंटिनोपल, जो आज का मॉडर्न डे का इस्तांबुल है. ठीक है, इस्तांबुल का पहले नाम कंस्टेंटिनोपल था और बाइजेंटीन एम्पायर ही ईस्टर्न रोमन एम्पायर है जिसकी कैपिटल है कंस्टेंटिनोपल. जो वेस्टर्न पार्ट है रोमन एम्पायर का एंडेड बाय 5th सेंचुरी. 5th सेंचुरी तो पूरी तरह ख़त्म हो गया. व्हेन द बारबेरियंस ओवरथ्रू इट्स लास्ट एम्परर. जब बारबेरियंस ने उनके लास्ट एम्परर को ओवरथ्रू कर दिया, रोमुलस अगस्तुलस. ठीक है, रोमुलस अगस्तुलस. ठीक है, जो बाइजेंटीन एम्पायर था इसके कंपैरिजन में, वेस्टर्न के कंपैरिजन में ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव कर पाया, 1000 मोर ईयर्स. ठीक है बात. आने वाले और हज़ारों साल जो वेस्टर्न पार्ट था रोमन एम्पायर का वो बारबेरिक इन्वेजन्स के कारण पूरी तरह ख़त्म हो गया. उसके लास्ट एम्परर को ओवरथ्रू कर दिया गया जिनका नाम था रोमुलस अगस्तुलस और एग्यास्टुलस, है ना. जो बाइजेंटीन एम्पायर था वो ज़्यादा टाइम तक चला, 1000 मोर ईयर्स तक चला. ये जो वेस्टर्न पार्ट था रोमन एम्पायर का, द डिक्लाइन ऑफ वेस्टर्न पार्ट ऑफ रोमन एम्पायर लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेंटर्स ऑफ पावर. जैसे ही वेस्टर्न पावर डिक्लाइन करता गया तो न्यू सेंटर्स बनते गए पावर के. नए नए सेंटर्स बन रहे हैं, नई नई सिटीज़ आ रही हैं, न्यू किंग्स बन रहे हैं, अलग अलग लोगों के पास पावर आ रही है. पर क्रिश्चियनिटी और रोमन चर्च रिमेन्ड वन ऑफ द मेजर यूनिफाइंग फैक्टर. पर हर जगह आपको क्रिश्चियनिटी दिख रही है और रोमन चर्च का भी बोलबाला है. नाउ स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी टू अदर रीजन्स. अब हम देखेंगे कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी. बहुत सारी जो यूरोप की पॉपुलेशन थी उसने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया क्रिश्चियनिटी में. बाय द बिगिनिंग ऑफ 10th सेंचुरी में
सारे लोगों ने, मतलब जो यूरोप में रहते थे, उन्होंने अपने आप को काय में कन्वर्ट किया? मोस्ट ऑफ द पीपल, सारे नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने क्रिश्चियनिटी में। जितने भी यूरोपियन स्टेट थे वो सब क्रिश्चियनिटी को अपना स्टेट रिलीजन बना चुके थे। ठीक है बात। किंग, जो फ्यूडल लॉर्ड्स और जो दूसरे लोग थे, सब ने क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना चालू कर दिया। इसकी वजह से ट्रमेंडस इंक्रीज हुई वेल्थ में, पावर में, किसकी? चर्च की। क्योंकि जितने ज़्यादा लोग अब क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करेंगे उतने ही लोग चर्च में आएंगे, गिफ्ट्स देंगे, डोनेशंस देंगे, तो चर्च की वेल्थ और पावर दोनों बढ़ गई। बिकॉज इन नंबर ऑफ पीपल हैज़ कन्वर्टेड देमसेल्फ इनटू क्रिश्चियनिटी। क्या तो किंग, क्या फ्यूडल लॉर्ड्स और क्या कॉमन पीपल, एवरीबडी हैज़ कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी। क्रूसेड्स का मतलब होता है बच्चा धर्म युद्ध। ठीक है बात। तो जो 11th सेंचुरी थी उससे लेकर के 13th सेंचुरी तक सीरीज ऑफ वॉर हुए, जिन्हें हमने कहा क्रूसेड्स, जो लड़े गए किसके बीच में? क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच में। किसके ऊपर कंट्रोल के लिए? यरूशलेम या जेरूसलेम और पैलेस्तीन। जेरूसलेम, पैलेस्टाइन के ऊपर कंट्रोल करना चाहते थे मुस्लिम्स भी और क्रिश्चियनिटी भी, क्रिश्चियंस भी। इस वजह से क्रूसेड्स हुए। ये 11th सेंचुरी में चालू हुआ जब टर्क्स ने कंस्टेंटिनोपल को इन्वेड किया। टर्क्स ने 11th सेंचुरी में कंस्टेंटिनोपल को इन्वेड किया। जब तक जो जेरूसलेम था, कंस्टेंटिनोपल इनके पास है, जेरूसलेम ऑलरेडी इनके पास ही था, तो पोप ने अपील की क्रिश्चियन से कि उठो, जागो और अपने लिए लड़ो। किससे लड़ो? टर्क्स से। इसका रिजल्ट क्या हुआ? 8 मिलिट्री एक्सपीडिशंस हुए अगेंस्ट टर्क्स। रिजल्ट क्या रहा क्रूसेड्स का? जो क्रिश्चियन थे उन्होंने गन पाउडर का यूज़ स्टार्ट किया, समथिंग दैट दे हैड लर्न फ्रॉम मुस्लिम्स। क्रिश्चियंस ने स्टार्ट किया गन पाउडर का यूज़ करना, जो उन्होंने किससे सीखा था? मुस्लिम से। फिर जो नॉलेज था, नॉलेज इन द एरिया ऑफ साइंस, मेडिसिन, आर्किटेक्चर, वो भी ट्रांसफॉर्म हुआ। द इस्लामिक ग्रीक वर्ल्ड टू वेस्ट ड्यूरिंग क्रूसेड के टाइम पे जो इस्लामिक नॉलेज था, साइंस था, मेडिसिन था, आर्किटेक्चर था, ग्रीक नॉलेज, मेडिसिन, आर्किटेक्चर था, वो सब क्या हुआ? ट्रांसफर हुआ। ठीक है बात। नॉलेज इन द एरिया ऑफ साइंस, मेडिसिन एंड आर्किटेक्चर वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द इस्लामिक एंड ग्रीक वर्ल्ड। इस्लामिक वर्ल्ड और ग्रीक वर्ल्ड से कहाँ पहुँचा? वेस्ट, मेन यूरोपियन सेंटर्स तक पहुँचा क्रूसेड्स के टाइम। इस वजह से रिनाइसेंस आया यूरोप में। रिनाइसेंस पुनर्जागरण आया, है ना? ये आप लोग क्लास 8 में पढ़ोगे पूरा। रिनाइसेंस पुनर्जागरण, फिर से सोचना, रीबर्थ, लॉजिक, क्वेश्चन, रीजन, वो सारी चीज़ें। नई साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई, इन्वेंशन हुए। ठीक है। न्यू साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन ऑल्सो मेड देयर वे इनटू वेस्ट वर्ल्ड। इन्वेंशंस जो कि अरब्स ने, जैसे कि अलजेब्रा, ऑप्टिक्स, इंजीनियरिंग, ये भी वेस्ट में आ गई। अब अरब के इन्वेंशन जैसे कि अलजेब्रा, ऑप्टिक्स, इंजीनियरिंग, ये भी वेस्ट में आ गई। दे बिगेन टू बी टॉट एज न्यू कोर्स इन यूरोपियन यूनिवर्सिटी। अब अलजेब्रा, ऑप्टिक्स और इंजीनियरिंग यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाया जाने लगा। चलो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं, ये है बाइजेंटीन एम्पायर। ठीक है। ये अरेबियन सी, ये ब्लैक सी, ये एड्रियाटिक सी, ये रोमन एम्पायर, ये इटली है, ये इटली है, इटली का ये रोमन एम्पायर, ये सबको दिख रहा है ना, ये रोम है, ये इटली है वर्ल्ड मैप का, ये एड्रियाटिक सी है, ये बाइजेंटीन एम्पायर है, ध्यान रखना इसको। क्रिश्चियंस मोनास्टिक ऑर्डर। 3rd सेंचुरी सीई में जो कंसेप्ट था चर्च का वो बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ। बहुत बड़े बड़े एलाबोरेट स्ट्रक्चर्स बनने लगे, किसके लिए? चर्च के लिए। जो क्रिश्चियन मंक थे वो मोनास्ट्रीज में रहते थे, अपनी रिलीजियस मिशन पे निकलते। जो वीमेन थी वो भी सेम फॉथ को फॉलो करती और उन्हें क्या कहा जाता है? नन्स। आप तो कभी ये क्रिश्चियन स्कूल में जो सिस्टर्स देखते हैं ना, और जो फादर होते हैं, सिस्टर होती है, ये यही लोग हैं बच्चों। ठीक है। दे रिमेन्ड अनमैरिड। सिस्टर्स होती हैं, जैसे हम लोग ये सेंट जोसेफ कन्वेंट स्कूल है, बहुत सारे स्कूल्स में जो सिस्टर्स होती हैं वो क्या होती है? नन्स होती हैं। दे रिमेन्ड अनमैरिड, वो शादी नहीं करती, अपनी लाइफ को स्पिरिचुअल मैटर्स में डिवोट कर देती हैं, ह्यूमैनिटी को सर्व करती हैं। कैसी होती थी लाइफ मोनेस्ट्रीज़ में? जो मंक्स और नन्स थे बहुत ही सिंपल और ऑर्डिनरी लाइफ जीते थे।
ये स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते थे मोनेस्ट्रीज़ में। जो मोनेस्ट्रीज़ होती थी उसमें हर ज़रूरत का सामान होता था। एक बड़ा गार्डन होता है, एक पॉन्ड होता है, एक लाइब्रेरी होती है, एक चर्च और हॉस्पिटल। पॉन्ड, चर्च, गार्डन, लाइब्रेरी, ये सारी चीज़ें होती, ऑलमोस्ट ज़रूरतें सारी पूरी होती थी, लग्ज़री के नाम पर कुछ भी नहीं था। प्रीस्ट एंड बिशप्स, जो प्रीस्ट होते थे वो लोएस्ट रैंक में आते थे मोनास्टिक ऑर्डर में। वो रिलीजियस सर्विसेज परफॉर्म करते थे, बैप्टाइज करते थे, मैरिजेस करवाते थे। जो बिशप होते थे उनकी रैंक हायर होती थी प्रीस्ट से, वो सुपरवाइज करते थे चर्च को, जो एवरीडे फंक्शनिंग होती थी उसको देखते थे कि सब कुछ प्रॉपर हो रहा है कि नहीं। जो प्रीस्ट है वो लोएस्ट रैंक में है मोनास्टिक ऑर्डर में, शादियाँ करवाते थे, लोगों को शुद्ध बुद्ध करके चर्च वर्च में लाते थे, बैप्टिज्म करते थे, मैरिजेस करवाते थे। और जो बिशप होते थे ये हायर रैंक में थे, हायर रैंक थी इनकी प्रीस्ट से, और ये चर्च की डेली फंक्शनिंग को सुपरवाइज करती थी। पॉप, द बिशप ऑफ रोम, जो बिशप होते हैं among the bishop of 5 important cities of Christian church: Constantinople, Rome, Alexandria, Antioch और जेरूसलम। कंस्टेंटिनोपल, रोम, अलेक्जेंड्रिया, एंटियोक, जेरूसलम, 5 इंपॉर्टेंट सिटीज़ क्रिश्चियन चर्च की। द बिशप ऑफ रोम गेंड एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी, इन सब में जो बिशप होगा रोम का उसके पास एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी होती है, उसके पास पोप का टाइटल होता है। मैं फिर से बोलूँगी, पोप फ्रांसिस की फ़ोटो एक बार देखो। करंट पोप कौन है? पोप फ्रांसिस, मीनिंग फादर। पोप का मतलब क्या होता है? फादर। लैटिन में पोप बोलते हैं और पोप का इंग्लिश में होता है फादर। लेटर द पोप्स ऑफ रोम क्लेम्ड मोर पावर, बाद में ऐसा होने लगा कि जो रोम के जो पोप होते थे वो ज़्यादा पावर एक क्लेम करने लगे, अपने आप को सेंट पीटर्स का सक्सेसर मानने लगे, और ऐसा कहते थे हमें तो नॉमिनेट किया है, तो सेंट पीटर्स को नॉमिनेट किया था जीसस ने, और फिर हेल्प करते हैं क्रिश्चियनिटी को पूरे वर्ल्ड में और पूरी दुनिया में फैलाने में। Later, the popes of Rome claimed more powerful by identifying themselves as the successor of Saint Peter's and helped spread Christianity. उन्होंने अपने आप को सक्सेसर कहा सेंट पीटर का, क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड किया पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में और उसके बाहर भी। द पोप ऑफ सेंट पीटर्स चर्च बिकेम द स्पिरिचुअल हेड ऑफ क्रिश्चियन, और जो पोप होते थे सेंट पीटर्स चर्च के वही क्रिश्चियंस के स्पिरिचुअल हेड होते थे। रोल ऑफ क्रिश्चियन मोनास्ट्रीज, ये सेंटर बने लर्निंग की नन्स के लिए और मंक्स के लिए। मंक्स और नन्स यहीं पर सीखते, बहुत सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ते, लिटरेचर, आर्ट और रिलीजन। एज अ रिजल्ट ऑफ देयर एफर्ट, जो इन्होंने एफर्ट लगाए उससे जो मंक्स थे और जो मोनेस्ट्रीज थी, मेनी टाउन्स एंड सिटीज बिल्ट ह्यूज चर्चेस। ये मंक्स की और मोनेस्ट्रीज की एफर्ट ही थे बेटा कि जिसकी वजह से बहुत सारे टाउन्स में, सिटीज़ में बड़े बड़े चर्च बने। ये जो चर्च थे ये ग्रेट सेंटर बने लर्निंग का, एज द कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी क्या है? चर्च थी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चर्च थी। नन्स और मंक्स बच्चों को पढ़ाते, जो बीमार होते हैं उनको ट्रीट करते, और जो भी नीडी, जो पुअर लोग होते हैं उनको हेल्प करते हैं। मोनेस्ट्रीज इंपॉर्टेंट सेंटर बनी जहाँ पर आर्किटेक्चर, म्यूरल पेंटिंग, वुड वर्क, ग्लास पेंटिंग बहुत ज़्यादा फ्लरिश की। So dear students, I have completed the chapter here. If you have any doubt, any problem, to write in comment section.